राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महात्म्य बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन को सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है और सभी एकादशियों का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी भी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और उस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने से घर की सारी आर्थिक परेशानियां दूर होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अब आ रही है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। इस साल दोस्तों ये जो तिथि है, शुभ अवसर जो है, शुभ दिन जो है 9 मार्च मंगलवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है क्योंकि दोस्तों मंगलवारी एकादशी है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन आपको भगवान हनुमान जी और भगवान विष्णु जी को दोनों की पूजा का अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे में इस दिन दोनों देवों की पूजा आराधना करके आप अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में एकादशी का धार्मिक महत्व बताया जाता है बहुत ही अधिक। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि विधान के साथ किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठतम होता है और इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पूजा का 3 गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजय एकादशी को समुद्र किनारे पूजा की थी। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं विजय एकादशी का व्रत व शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी दोस्तों 8 मार्च 2021 दिन सोमवार दोपहर 3:44 से एकादशी शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार दोपहर 3:02 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं विजय एकादशी पर ऐसे करें भगवान की पूजा। तो एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, छाल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्थर लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, आपको पीली मिठाइयाँ, तुलसी दल जो है भगवान विष्णु जी को आज के दिन अवश्य ही भोग लगाना चाहिए क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु पूजा भी मान्य नहीं कर सकते हैं। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु जी की आरती करें और शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का प्रारंभ करें। तो दोस्तों, ये थी पूजा विधि। तो अब आइए आपको पहले बताते हैं कि एकादशी पर भूल कर भी नहीं करें ये काम। उसके बाद दोस्तों हम आपको ऐसा अचूक उपाय बताएंगे। तुलसी जी पर एक विशेष चीज़ अगर आप भोग लगा लेते हैं तो दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियाँ जो है रुपये पैसों में ऐसो आराम करेगी। तो पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात जागरण, भगवान विष्णु जी की भक्ति मंत्र जप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों का उसका पाप लगता है।
और आज के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बात करने से के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से भी आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना भी आपको नहीं चाहिए। पूरी रात हरि नाम का जप करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस पूजा का महत्व है कि मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत सव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए किया था, इसलिए इस व्रत का विजया एकादशी पड़ा नाम। वही पद्य पुराण के अनुसार विजय एकादशी का व्रत करने से जातक के जीवन किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत से शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और कहते हैं जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार से शत्रुओं का भय हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो भी इस व्रत को करना जरूर चाहिए। इस व्रत को करने से हर जगह आपको विजय की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि तुलसी जी से जुड़ा हुआ वह उपाय कौन सा है जो आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी जी को जो है भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी माना जाता है, यानी तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। तो आज के दिन अगर आप तुलसी जी के भी समक्ष भी जो है धूप दीप दिखाकर पूजा आराधना करते हैं तो आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, अगर आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, घर में आर्थिक तंगी है और जो आपके सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं फिर भी आपके जीवन में आपको कुछ नहीं मिलता है, हमेशा आप किस को कोसते रहते हैं, तो दोस्तों आपको जो है कुछ विशेष दिन अगर आप शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आपको खूब जो है भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, इसे आपको किसी भी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। यदि इस उपाय को अगर आप कर लिया जाए तो आपको बहुत ही जल्द फल मिलने लगता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करें और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी आपको अवश्य ही डालना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। फिर आपको एक काम करना है कि आपको एक गाय का कच्चा दूध लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध आपको लेकर आना है। यदि आपके घर में हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट से भी लेकर आए, पर बात ध्यान ये रखें कि उसमें ज़रा सा भी पानी आपको नहीं मिलाना चाहिए। फिर एक छोटे से बर्तन, उसमें चांदी का बर्तन हो तो ये सोने पे सुहागा हो, अगर दूसरा बर्तन है तो भी उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वो दूध जो है कच्चा दूध आपको उस बर्तन में डाल देना है और इस दिन पीले वस्त्र पहने तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर आपको एक काम करना है कि उस कच्चे दूध को तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे दूध व चढ़ा देना है। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको जब तक आप दूध जो है अर्पित कर रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, उस तक आपको वह मंत्र जाप करना है। फिर दोस्तों, जो आपको परिक्रमा करती है, 7 परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करते हुए ये मंत्र का भी जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको करते रहना है। फिर अगर आप इस दिन अगर सुबह की सामग्री तुलसी जी को अर्पित करते हैं और अगले दिन जो है किसी गरीब निर्धन औरत को वह जो है सुबह की सामग्री दान कर देते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे ही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी पष्ट होती है और शाम के समय पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी का नाम 108 बार जप करें। साथ में माता लक्ष्मी जी का 108 बार जप करें। इसके बाद मन की समस्या उनसे कहें। कहा जाता है कि ऐसा करने से समस्या जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। एकादशी के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करें। दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये कर्ज मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ और अच्छा उपाय बताया गया है। और दोस्तों, ऐसे ही पीले फूल भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय माना जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और आपको अपनी किस्मत का साथ
प्राप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्रत उपवास करने के बाद अगर आप ये सभी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में खूब आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि बनती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इस एकादशी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।